Hello बच्चों, let's read the question. The question is among given curves, which one could represent isothermal process? इसमें देखिए आपको तीन प्रोसेसेस, तीन कर्व दिए जा रहे हैं. ए कर्व है, सी कर्व है और बी कर्व है. और हमें जो कर्व दिया जा रहा है पी और बी के बीच में दिया जा रहा है और हमें बताना है कि कौन सा कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एप्रोप्रिएट है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, क्या उसकी इक्वेशन आती है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस, नाम से ही पता चला, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है, वो हमारा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस. मतलब चेंज इन टेम्परेचर इसमें क्या आता है, जीरो आता है. और इंटरनल एनर्जी भी क्या आती है, जीरो आती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी आती है. तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं जो हमारी होती है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, उससे मुझे क्या मिलेगा, एन नंबर ऑफ मोल्स है, जो सर्टेन अमाउंट है वो कांस्टेंट हो गया. आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया. और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी भी कांस्टेंट हो गया. तो ये तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई. तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, जो मेरा पीवी है वो किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के बराबर आ रहा है. और अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आता है और उसके बीच में अगर मैं ग्राफ भेजूं, क्योंकि यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो पी मेरा है वो 1/v के बराबर आएगा. तो इसके लिए जो हमारा ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, एक हाइपरबोला बनता है. ठीक है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा पी और वी के बीच में, इस पे मैंने वी ले लिया, इस पे पी ले लिया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. ठीक है, ये ए है और इस तरह से एक्सपांशन होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर कंप्रेशन होगा तो नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, ये किसी भी और इस पर टेम्परेचर जो होगा वो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पूरे कर्व पर. सपोज हमने मान लिया T1 टेम्परेचर, और हर पॉइंट पर हमारा टेम्परेचर जो आएगा वो क्या आएगा, T1 आएगा. तो इस तरह का ग्राफ बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. तो आप देखिए जो बी वाला कर्व है वो तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है. स्ट्रेट लाइन हमारी कब मिलती है, जब कोई क्वांटिटी दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है. पी प्रोपोर्शनल टू वी होता तो मेरे पास क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता. तो ये रॉन्ग हो गया. सी में देखिए क्या बन रहा है, इस तरह से पहले तो बढ़ रहा है प्रेशर, फिर एक पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो रहा है, फिर घट रहा है. तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा. ए ऑप्शन जो है ये वाला क्या है आपका, हाइपरबोला है. ठीक है. और इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर जो आ रहा है वो, आप टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो ए वाला जो कर्व है मेरा वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस को. तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.